आज के दिन सर्राफा बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अचानक से सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी हलचल देखने को मिली है। कई दिनों से लगातार ऊपर की ओर जा रहे दामों के बाद अब बाजार में एक ऐसा मोड़ आया है जहां कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जिन लोगों ने सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रखी है, उनके लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाजार खुलते ही सर्राफा कारोबारियों और निवेशकों के बीच हलचल बढ़ गई, क्योंकि सुबह के शुरुआती घंटों में ही यह खबर आने लगी कि कीमती धातुओं के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का असर न केवल घरेलू बाजार पर पड़ा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव तेजी से देखने को मिला। बीते कुछ समय से वैश्विक परिस्थितियों के कारण सोने और चांदी की कीमतें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। दुनिया भर के आर्थिक हालात, वैश्विक तनाव और निवेशकों की बदलती रणनीति ने इन धातुओं के बाजार को काफी संवेदनशील बना दिया है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी राजनीतिक या आर्थिक हलचल होती है, तो उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि आज की तारीख में सोने और चांदी का बाजार केवल मांग और आपूर्ति से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं का भी इसमें अहम योगदान रहता है। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को काफी प्रभावित किया है। जब किसी क्षेत्र में युद्ध या सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, तो निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित निवेश की ओर ले जाने लगते हैं। सोना और चांदी पारंपरिक रूप से सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इसलिए ऐसे समय में इनकी मांग तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन कई बार बाजार में अचानक मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग के कारण कीमतों में गिरावट भी देखने को मिलती है। यही स्थिति आज देखने को मिली जब कई बड़े निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा निकालना शुरू किया और इसके चलते कीमतों में अचानक नरमी आ गई। सर्राफा बाजार से मिली जानकारी के अनुसार आज चांदी की कीमतों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सुबह बाजार खुलते ही चांदी के दाम में प्रति किलोग्राम कई हजार रुपये की कमी दर्ज की गई। इसके बाद सोने की कीमतों में भी गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। यह गिरावट निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले तक सोना और चांदी लगातार नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि यह उतार चढ़ाव फिलहाल वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की रणनीति के कारण हो रहा है। अगर चांदी के भाव की बात करें, तो आज बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 285 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2,280 रुपये के करीब रही, जबकि 10 ग्राम चांदी लगभग 2,850 रुपये के स्तर पर देखी गई। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग 28,500 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत करीब 2,85,000 रुपये के आसपास पहुंच गई। इन आंकड़ों को देखकर यह साफ कहा जा सकता है कि चांदी के बाजार में काफी बड़ी हलचल देखने को मिली है। अब अगर सोने की बात करें, तो सोने की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने के दाम अलग होते हैं। सबसे पहले 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,163 रुपये के आसपास दर्ज की गई। 8 ग्राम सोने का भाव करीब 9,730 रुपये के आसपास रहा, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 12,163 रुपये के करीब दर्ज की गई। बड़ी मात्रा में देखें तो 100 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,21,000 रुपये से अधिक दर्ज किया गया। इस कैटेगरी में आज प्रति 10 ग्राम के हिसाब से कई 100 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोना माना जाता है, क्योंकि इससे गहने बनाए जाते हैं। आज बाजार में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 4,865 रुपये के आसपास दर्ज की गई।
8 ग्राम सोने का भाव लगभग 38,920 रुपए के आसपास देखा गया। 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 48,650 रुपए के आसपास दर्ज की गई, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 4,86,000 रुपए से अधिक दर्ज किया गया। इस कैटेगरी में भी प्रति 10 ग्राम 700 रुपए से अधिक की गिरावट देखी गई है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की, जिसे शुद्ध सोना माना जाता है। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 6,216 रुपये के आसपास दर्ज किया गया। 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 49,728 रुपये के आसपास रही। 10 ग्राम सोने का भाव करीब 62,160 रुपये दर्ज किया गया, जबकि 100 ग्राम सोने की कीमत 6,21,000 रुपये से अधिक देखी गई। इस कैटेगरी में भी प्रति 10 ग्राम लगभग 1,000 रुपये तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सर्राफा बाजार में बताए गए ये भाव होलसेल रेट होते हैं। जब कोई ग्राहक बाजार से सोना या चांदी खरीदता है तो उसे इन कीमतों के अलावा जीएसटी और मेकिंग चार्ज भी देना पड़ता है, इसलिए अंतिम कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि ग्राहकों को हमेशा खरीदारी करते समय पूरी जानकारी लेकर ही फैसला करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोने और चांदी के बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कई बड़े कारण काम कर रहे हैं। सबसे पहला कारण वैश्विक राजनीतिक तनाव है। जब दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनती है, तो निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों में लगाना शुरू कर देते हैं। इससे इनकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही बाजार में थोड़ी स्थिरता आती है या निवेशक मुनाफा निकालना शुरू करते हैं, तो कीमतों में गिरावट आ जाती है। दूसरा बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार है। अगर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो आम तौर पर सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है। इसके अलावा ब्याज दरों में बदलाव भी सोने के बाजार को प्रभावित करता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो निवेशक बैंक और बॉन्ड जैसे विकल्पों की ओर झुकने लगते हैं, जिससे सोने की मांग कम हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण मांग और आपूर्ति का संतुलन है। भारत और चीन जैसे देशों में सोने की मांग बहुत ज्यादा रहती है। खास तौर पर शादी विवाह और त्योहारों के मौसम में सोने की खरीदारी तेजी से बढ़ जाती है। अगर मांग अचानक बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती तो कीमतों में उछाल आ जाता है। वहीं अगर बाजार में सप्लाई ज्यादा हो जाए या मांग कम हो जाए तो कीमतें गिरने लगती हैं। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आने वाले महीनों में सोने और चांदी के बाजार में और भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कई बड़े आर्थिक आंकड़े आने वाले हैं जो बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है और शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है तो सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। लेकिन अगर दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है या आर्थिक संकट के संकेत मिलते हैं तो सोना और चांदी फिर से तेजी पकड़ सकते हैं। निवेशकों के लिए यह समय काफी सावधानी बरतने का माना जा रहा है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर कोई निवेशक सोने में पैसा लगाना चाहता है तो उसे चरणबद्ध तरीके से निवेश करना चाहिए ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का असर कम पड़े। वहीं जो लोग गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदना चाहिए ताकि शुद्धता की गारंटी मिल सके। आने वाले समय में कई ऐसे फैक्टर हैं जो सोने और चांदी की दिशा तय करेंगे। इनमें वैश्विक राजनीतिक हालात, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की स्थिति, ब्याज दरों में बदलाव, केंद्रीय बैंकों की खरीद और दुनिया भर में निवेशकों का रुझान शामिल है। अगर ये सभी फैक्टर सोने के पक्ष में रहते हैं तो कीमतों में फिर से तेजी देखी जा सकती है। वहीं अगर आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है और निवेशक जोखिम वाले निवेश की ओर लौटते हैं तो सोने की कीमतों में गिरावट भी संभव है। फिलहाल बाजार के जानकारों का मानना है कि निवेशकों और खरीदारों दोनों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। बाजार की चाल को ध्यान से समझना और सही समय का इंतजार करना सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं,
उनके लिए सोना हमेशा एक भरोसेमंद विकल्प माना जाता है, लेकिन अल्पकालिक उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। अगर आप भी आने वाले समय में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार की जानकारी लगातार लेते रहना बेहद जरूरी है। इससे आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद मिल सकती है और आप अपने पैसे का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की जानकारी उपयोगी लगती है, तो वीडियो को पसंद जरूर करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे ही नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें।